भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए वीरभूमि राजस्थान की पावन जनता को प्रणाम करती हूँ। मंच पर मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों को सादर प्रणाम करती हूँ। और मैं बाबा विश्वनाथ की पावन धरा से मेवाड़ की वीरभूमि तक की 24 घंटा से भी ज्यादा की यात्रा करके आप सबके मध्य हूँ और इतनी ही लंबी यात्रा करके पुनः वापस जाऊंगी। एक बार चाहती हूँ कि बाबा विश्वनाथ की धरती का सम्मान महाराणा प्रताप की धरती किस प्रकार करती है। एक जोरदार तालियां बजना चाहिए अभिनंदन में, स्वागत में, और उस मेड़ता के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए जिसकी पावन भूमि ने हिंदुस्तान की पहली कवित्री दी मीराबाई के रूप में। उस मीराबाई के सम्मान में तालियां बजनी चाहिए। हमारा आपका संबंध यूं तो बहुत दूर सा लगता है, पर हमारा संबंध वैसा ही है जैसे मीरा का कृष्ण से, जैसे श्याम नारायण पांडे जी का चित्तौड़ से। मैं उस छोटे से जनपद से हूँ जिसने कभी लिखा कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। मैं श्याम नारायण पांडे की पावन भूमि गोरखपुर और बनारस के मध्य एक छोटा सा जनपद होता है मऊ आजमगढ़, मैं वहां से हूँ आप सबके मध्य। मैं तमसा के तट से आप सबके मध्य हूँ। तमसा का तट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई साहब कि जहाँ आदि कवि वाल्मीकि ने क्रौंच और क्रौंची को देखकर पहला छंद जिनके मुख से प्रस्फुटित हुआ था, मैं उस पावन धरा की बेटी हूँ। मैं साहित्य को पहला छंद देने वाले पावन धरती की बेटी हूँ। मैं वाराणसी में मेरा विवाह हुआ और माँ गंगा के तट पर मेरा अभी बसेरा है और अवध में वर्तमान में मैं रह रही हूँ। इस तरह बहुत सारे भावनाओं, बहुत सारी अनुभूतियों और बहुत सारे इतिहासों का सम्मिश्रण लेकर आप सबके मध्य हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझसे परिचित हो, मंच मुझसे परिचित हो। आज मैं सबसे पहली बार मिल रही हूँ और मुझे थोड़ा सा सुखद लगा भाई साहब को बैनर पर देखकर कि कोई मेरा यहाँ अपना है। वैसे तो यह पूरी धरती अपनी है। तो आइए परिचय की पंक्तियाँ शुरू करते हैं। सोहन जी भाई साहब सुनेगा। स्वागत। मैं पावन तमसा की बेटी, मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है। हो भाग्य मेरा मुझको इस अवधपुरी का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा, तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल है। अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल है। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हो। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। एक आग्रह करना चाहूंगी, अगर रिकॉर्डिंग चला रहे हो तो बंद कर दीजिए, मुझे तकलीफ होगी और जब मैं अच्छा पढ़ ही नहीं पाऊंगी तो फिर आप बाद में सुनकर क्या करोगे। तो बनारस की सुबह जैसी, अवध के शाम जैसी हूँ, बड़ी लंबी प्रतीक्षा के सुखद परिणाम जैसी हूँ। बराबर ने सरयू और तमसा का मिला मुझको, बराबर ने सरयू और तमसा का मिला मुझको। सभी अक्सर ये कहते हैं मैं इनके नाम जैसी हूँ। सभी अक्सर ये कहते हैं मैं इनके नाम जैसी हूँ। मेरी बहनें, मेरी माताएं मुझे सुन रही हैं। मैं उस पराक्रम की भूमि पर हूँ। भाई साहब पढ़ रहे थे जब माँ पद्मिनी के विषय में, तो एक बड़ा सुखद संयोग है। आज के दिन ही मैंने एक मुक्तक लिखा था 4 साल पहले, जब वो विवाद हुआ था। मैं सोहन जी भाई साहब को दिखा रही थी, तो मैं अपने स्वाभिमान की, अपने गरिमा की पंक्तियां पढ़ती हूँ, माताओं को समर्पित करती हूँ। सुनेगा। निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हारा रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी। राजधर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं।
और क्या लिखना चाहती हूँ। मेरे युवा साथी, मेरे भाई बैठे हैं, सुनेगा। राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी, राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी कला, राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी उबाल लिख दूंगी मैं। धृष्टता कृतज्ञता का भाव जो दिखाए कोई उसके लिए तो फिर काल लिख दूंगी मैं। जो भी श्रेय हमको मिलेगा इस जिंदगी में सब माता भारती के भाल लिख दूंगी मैं। लाल 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 माँ पे लेखनी चली जो कभी, धरती को लाल 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 लिख दूंगी मैं। धरती को लाल 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 लिख दूंगी मैं, धरती को लाल। और आज एक उपहार में जो सुंदर प्रतिमा मुझे मिली, मैं 4 पंक्तियां और एक छंद उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ, सुनेगा। भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। सरहदों पे सैनिकों के जो खड़े हुए हैं आज उनका यहाँ पे फिर जोश लिख दूंगी मैं। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नील कंठनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। भैया ने जहां पर अपनी वाणी को विराम दिया, मैं उसे गति देना चाहती हूँ, मैं उसे बल देना चाहती हूँ, प्रौढ़ता देना चाहती हूँ और परिचय देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह की धरती नहीं है। मुलायम सिंह से पहचान नहीं है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उसे गाना चाहती हूँ, उसे दिखाना चाहती हूँ। जुड़िएगा, आनंद आएगा। और यह स्वयंसेवी भाइयों के मध्य खड़ी होकर मैं इस कविता को पढ़ रही हूँ और मैं बहुत सुखद अनुभूति कर रही हूँ, क्योंकि इस गीत को जहाँ पढ़ना चाहिए था वहाँ आज पढ़ रही हूँ इतने महीनों बाद। जुड़िएगा, आनंद आएगा। हिंदुओं के मान स्वाभिमान का प्रतीक राम, राम जी के नाम का बखान हम गाएंगे। हिंदुओं के मान स्वाभिमान का प्रतीक राम, राम जी के नाम का बखान हम गाएंगे। दया धर्म एकता व सुचिता के भाव लिए हम सद्भावना का दीपक जलाएंगे। जग को हुआ प्रतीत सत्य की हुई जो जीत, जग को हुआ प्रतीत सत्य की हुई जो जीत, रघुकुल रीत बार बार दोहराएंगे। जो होती अयोध्या बाट सरयू का घाट घाट, ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। ठाट बाट साथ लेके राम जी को लाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो कुर्सी पर बैठे हो वो राम से फिलहाल बड़े नहीं है। मैं एक बार चाहती हूँ कि आप सबकी चेतना, आप सबकी जागृति मिले। आप कुर्सी पर बैठे हैं, अपने आप में स्वयं विशेष हो जाते हैं और विशेष होने का मतलब उत्तरदायित्व का बढ़ना होता है, ना कि घटना। दिखना चाहिए कि मैं आपकी धरती पर हूँ। जय जय श्री राम, ये सही है। चलिए एक गीत जोड़ती हूँ। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। 492 वर्षों का वनवास काटा है। टीवी पर 14 वर्ष का वनवास का दृश्य देखकर भारतीयों सनातनियों रोने वाले अपने ही धरती पर प्रभु श्री राम को 492 वर्षों का जो वनवास हमने दिया है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं सदैव पीड़ादायी महसूस करेंगे। तब पंक्तियां पढ़ती हुए सब सुनेगा। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघर तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए। कार सेवकों को आशा थी
किसके आशाओं का परिणाम है यह दिन, तब समर्पित करती हूँ, सुनेगा। कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। जो पीड़ा जो दर्द हमने अनुभव किए उससे कहीं ज्यादा माँ सरयू ने देखा होगा पीड़ा, माँ सरयू ने महसूस किया होगा दर्द, तब सहेजने का प्रयास करते हैं इन पंक्तियों को, सुनेगा भाई साहब। कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने, बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज जय 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 श्री राम की। वह त्रिलोक का स्वामी, वह त्रिकालदर्शी प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार अपना मंदिर स्वयं बनवाने में समक्ष थे, समर्थ थे, लेकिन हमें विदित होना चाहिए कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उन पर जब तक सवाल उठते रहे उन्होंने मंदिर को